जो वो उसी का काम है ऐसा मान के चलते हैं लोग मान के चले उसी का काम ठीक है, वो भी ये मान के चल रहा है कि ये मेरा ही काम है, दूसरा नहीं कर सकता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सक्षम है वो कर सकता है, जो सक्षम है वो कर सकता है। और हम तो हमने आज तक ये पूछा ही नहीं कौन क्या है, हमारे फॉर्म में कॉलम ही नहीं है वो। हमने जो फॉर्म बनाया उसमें कोई कॉलम नहीं रखा जातिवाद का। अरे संस्कृत विद्यालय है, प्रिंसिपल आप है, छत्री है, सब आप पुरोहित भी पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन में किसी ने नहीं पूछा मुझसे, मेरे सिलेक्शन में किसी मेरी डिग्री। विद्वान का कोई जात होती है? वही बात है, नहीं होती। विद्वान का कौन जाति? कबीर, हाँ, रसखान जिसने सब कुछ लिखा कृष्ण पर, वो तो मुसलमान थे रसखान। और कबीर और रैदास जी, ये लोग कोई इनसे ज्यादा कोई जानकार हुआ? बिल्कुल सही बात है। कबीर पढ़ाते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाते हैं। मैं तो साहित्य, हिंदी और संस्कृत दोनों में स्कॉलर हूँ। मेरी बहुत सी पुस्तकें, लगभग 50 पुस्तकें हैं। अभी देखिए वेद पर मेरी पुस्तक है। एक सरल वेद पर आपके लिए मैंने भेंट करने के लिए लिख रखा है। अरे मेरे नाम से आपको लिख के रखा है। इसमें वैदिक देवगण एक अध्ययन, वेद में जिन देवताओं का स्वरूप है वो पुराण से कैसे भिन्न है, ये इस पर ये पुस्तक है। अब मेरा अंतिम सवाल सर, मैं आपकी कक्षा में आया, धृष्टता की मैंने, लेकिन चूंकि सड़क, देखिए सड़क पर चलने वाले लोगों से मैं कार्यक्रम करता हूँ, गांव देहात में करता हूँ, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसको विषय की जानकारी ना हो वो इस पर बात नहीं कर सकता। और बड़ा अच्छा था कि मैंने तो सोचा जून का महीना शायद छुट्टी हो, लेकिन मैं आया, 8 लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो साक्षात मैंने एक ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक क्लास और आपसे अच्छी मीमांसा इस बात की, क्योंकि ये जो धर्माचार्य हैं, ये जो भागवत के तमाम आचार्य हैं और ये तमाम कथा प्रवचन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे लोग भागवत एकदम सही बाँच रहे हैं क्या? भागवत पढ़े ही नहीं। भागवत पढ़े ही नहीं। मैं केंद्रीय विद्यालय जामनगर में प्रिंसिपल था, तो मेरा एक पीईटी था, वो जबरदस्ती मुझे ले गया, जी भागवत कथा है गुरुजी आप चलो, आपको मैंने बहुत तारीफ कर दी, आप चलिए। तो उन्होंने कथा की और कथा के बाद मैंने उनसे कहा पंडित जी आपने भागवत का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बोले भागवत का मतलब भागवत पुराण नहीं है। और बोले भगवत चर्चा है ना, अध्यात्म, तो भगवत चर्चा हो रही है। हाँ, तो फिर बाद में उन्होंने बात की, मैंने आपको इसलिए याद किया कि मुझे एक विद्यालय खोलना है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। उन दोनों उज्जैन जो वेद वेदांग विद्यालय है उसके सचिव थे मेरे छात्र रूप किशोर शास्त्री, वो भी नॉन ब्राह्मण थे। तो नहीं, तो ये जो भागवत कथा जो करते हुए घूम रहे हैं प्रवचन करता लोग, इनके बारे में आपका क्या विचार है? इनका बहुत गहरा अध्ययन नहीं है वेद शास्त्रों का। ये जैसे परंपरा से बोलने में स्पीकर हैं, वो जैसे सड़क पर जादूगर बोलता है, सबको बांध लेता है, वो इसी तरह से है। सिर्फ शास्त्र का गहरा अध्ययन नहीं है। अच्छा, ये समय काल परिस्थिति, इंद्र के विषय में पूछे हम, वरुण के विषय में पूछे, वेद के शब्दों को भी हम पूछें तो वो उसका अर्थ नहीं बता सकते। जैसे अग्नि का अर्थ परमेश्वर क्यों हो गया, दे आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई। तो हम जो वेद का विद्वान है वो ऐसा बता सकता है। जिसने निरुक्त नहीं पढ़ा, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा, तो वो धातु देवता के तो 19 अर्थ हैं, 10 अर्थ तो पाणिनि ने माने हैं, देव क्रीड़ा जिज्ञासा मोद मद स्वप्न कांति गति आदि, तो ये अर्थ वो करते ही नहीं है। तो गुरुजी कहाँ यहाँ फंसे, आप भी कुछ कथा प्रवचन करते, पंडाल लगता आपका भी। मैं मेरी रुचि पढ़ने पढ़ाने में थी। मैं गुरु को भी कथा सजती है एकदम। क्या नाम बताया सर? डॉक्टर छवि कृष्ण, छवि कृष्णानंद जी आर्या जी महाराज, कुछ ऐसा होता हो जाता शास्त्री। बहरहाल सर, एक अंतिम सवाल मैं थोड़ा ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे हम एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर एक आधुनिक सोच, स्त्री समानता, बराबरी का अधिकार, हर चीज आप देख रहे हैं, हम जैसे जैसे विकास के पैमानों को छूते जा रहे हैं, वैसे वैसे धर्म आधारित कट्टरता, जातिगत विद्वेष और ये प्रवचनकर्ताओं की लंबी भीड़, अध्यात्म वालों का इतना लंबा चौड़ा बिजनेस व्यापार, ये साथ ही साथ ये सब भी बढ़ता चला जाए, इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो भी इसमें एक कारण है। राजनीतिक लोगों को लगता है कि अगर हम एक वर्ग को लेकर चलेंगे तो उसके वोट हमारे सॉलिड हो गए, वो ऐसा मान करके दुनिया में चलते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है उनको। मान लो मुझे एमपी बनना है और मेरे वो क्षेत्र में उसी को टिकट मिलेगा, उस बिरादरी का है,
तो अगर ये जातिवाद का खंडन करें तो फिर वो व्यक्ति के काम को आधार पर, योग्यता के आधार पर टिकट दें, वो नहीं देंगे, कोई पार्टी नहीं देगी। तो राजनीतिकों ने सबसे अधिक बढ़ाया आज़ादी के बाद, जातिवाद सबसे अधिक इन्होंने ही बढ़ाया। धर्म की स्थिति तो यह है कि देखो, जितना काम पहले हुआ वेदों पर, तो उतना आज भी नहीं हुआ है काम। तो यही तो कह रहे हैं, एक राजनीति का एक पहलू धर्म है, दूसरा जाति है। हाँ, इसमें तो राय नहीं। धर्म का जो अंधापन है वो इन्होंने बढ़ाया, धर्म तो नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ शास्त्र में धर्म शब्द का अर्थ ये जो पंथ है ये है ही नहीं। आप चाहे महाभारत उठा के देखें, चाहे गीता उठा के देखें या वेद उठा के देखें, धर्म का मतलब है धारणात् धर्मः, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, माता पिता, आचार्य, वस्तु, इनके जो कर्तव्य हैं या इनके जो गुण हैं वही धर्म है। धर्म की असली परिभाषा है, वहाँ तो लिखा है धर्म की परिभाषा की न्याय वैशेषिक में, तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म, जो समाज के अभ्युदय को और समाज के परमात्मा की ओर बढ़ाने वाला है उसका नाम धर्म है। तो सब धर्म शिक्षा तो बहुत अच्छी देते, लेकिन उसको मानने वाले लोग या उस पर करने वाले लोग सारा उस धंधे का मामला है। जो भी है, बहरहाल आप लोगों ने, सब लोगों ने वक्त दिया अपनी क्लास के भीतर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरा इसका तो कर लीजिए, फोटोग्राफ ले लीजिए। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर